आप अखिलेश का बार बार नाम ले रहे हैं। पहले आप सपा में थे, आपको सपा से निकाल दिया गया, वर्तमान में आप कांग्रेस में हैं, लेकिन अभी मंच से जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ापन कर रहे हैं। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैंने ये काम किया है, तो मैं सपा से नजदीकियां बढ़ रही है। सपा से नहीं, ये जितने लोग हैं या लौटर राम अखिलेश से ज्यादा लौटर राम निषाद की विचारधारा का सम्मान करते हैं। तो लौटर राम निषाद एक विचारधारा की लड़ाई लड़ता है। आपके समाज से संजय निषाद जी मंत्री हैं बीजेपी में, वो भी अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ते रहते हैं। बीजेपी से आपको एलर्जी क्यों है उनसे? कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं है। ब्राह्मणवाद का खात्मा करेंगे, मनुस्मृति से यह देश नहीं चलेगा, बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। भाजपा तो हिंदू और मुसलमान पर लड़ाती है। देखिए बात आती है भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान, विद्यालय और मदरसा की बात करती है, सन्नी देओल और शाहरुख खान की बात करती है। अरे ये ढोंगी है, पाखंडी है, ये बात तो करते हैं हिंदू और मुसलमान की। अजीजा दामाद बनाना होता है तो शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे वो मोहम्मद करीम हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, अजहरुद्दीन हो। अभी आप सूत्रवाद की बात कर रहे थे, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी सूत्रवाद का गेम खेल रहे हैं, किस नजर से देखते हैं? अब मैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं, अगर आप सूत्रवाद का गेम खेल रहे हैं, इसका मतलब है मनुस्मृति मान रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं। क्या आप मनुस्मृति को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? देखिए कभी कभी जो होता है ना, दुश्मन के ही धनुष बाण से उसका शिकार करना मेरे बंधु। सर एक तरफ आप संविधान की भी बात करते हैं और उसके विरोध में और मनुस्मृति को भी मानते हैं। देखिए जो इस वक्त मेरे साथ में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए चौधरी लौटन राम निषाद जी। सर आप जातिगत आधार मुद्दे को किस नज़र से देखते हैं? देखिए भारतीय समाज में जाति सच्चाई है, और कहा भी जाता है कि जाति है कि जाति नहीं है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अगर राजनीतिक परिवेश को देखा जाए तो यहाँ पर जातियाँ ही जो होती हैं सत्ता परिवर्तन के कारक बनती हैं। हम लोग तो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करते हैं। बड़ा तकलीफ होती है कि जो पिछड़ों को हिंदू बना लेते हैं, दलितों को हिंदू बना लेते हैं चुनाव के समय में। अभी हमारे 2.5 लाख बच्चों का जो है शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति के लिए जो आवेदन गया था, 2.5 लाख आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया। तो हम लोग जाति को जमात में बदलने का जो माननीय कांसी राम जी का सपना था कि जाति जाति की बात करोगे तो कमजोर रहोगे, इसलिए जाति को तोड़ो और जमात में बदलो। और जैसा कि आज जो है बैती कला गांव में जो है ओबीसी महासभा की तरफ से माननीय कांसी राम जी के जयंती पखवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, सामाजिक न्याय अधिकार सम्मेलन, जिसका उद्देश्य है कि हम लोहार कुआर केवट कुर्मी मल्ला अहिर हो, जाट हो, चमार हो, पासी हो, दरकार हो, मुसहर हो, हिंदू या मुसलमान हो, हम तो कहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान पिछड़ा पिछड़ा एक समान। एक नारा और मेरा रहता है कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला। और जब समय आता है जब लोगों का जान खतरे में पड़ती है तो अल्लाह और भगवान को नहीं मल्लाह को याद करते हैं। और 2024 के चुनाव में हम लोग वर्गीय रूप से, जैसे आज यहाँ जातियों का, विभिन्न जातियों का एक गुलदस्ता रूपी जो है एक विशाल स्वरूप दिखाई दे रहा है, इन्हीं की बदौलत हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी जो संविधान को खत्म करके, लोकतंत्र को मिटा करके मनुस्मृति का विधान लागू करना चाहती है, और बंच ऑफ थॉट्स जो गुरु गुलवरकर की किताब थी उसके आधार पर हमारा आरक्षण को खत्म करने का, हमारा ओबीसी SC ST का प्रतिनिधित्व खत्म करने का षड्यंत्र कर रही है। और न्यायपालिका में, उच्च न्यायपालिका में जो कॉलेजियम के माध्यम से न्यायाधीश होता है, उससे जातिवाद को, परिवारवाद को, भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिलता है। और जहाँ जहाँ भी मामला हमारे ओबीसी SC के प्रतिनिधित्व आरक्षण से संबंधित आता है तो आप देखते हैं कि न्यायालय का हथौड़ा चल जाता है। यह दुर्भाग्य है कि देश की आज़ादी के बाद अब तक जो है 4 SC के लोग सुप्रीम कोर्ट में और 2 ओबीसी के जज बन पाए हैं। और वर्तमान जो 34 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 2 SC के हैं, एक जो है कि ओबीसी का है। तो हम लोगों की मांग है कि जिस तरह से जो है लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से IAS की, IPS की, IFS की, PPS की और PCS की जो है कि नियुक्ति त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होती है, तो राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से जो है उच्च न्यायपालिका, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का भी चयन होना चाहिए, ताकि पारदर्शिता रहे और OBC SC ST को भी जो है कि देश के वो लोकतंत्र के सबसे बड़े स्तंभ न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व मिल सके। अभी आप सूत्रवाद की बात कर रहे थे, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी सूत्रवाद का गेम खेल रहे हैं, किस नजर से देखते हैं? अब मैं आप स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं खेल रहे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी और SS के लोग खेलते हैं, जो हिंदू के नाम पर हमको गुलाम बना करके जो है 5000 वर्षों से रखा है। मैं जानना चाहता हूँ ब्राह्मण की जाति
जो है वही वर्ण है। क्षत्रिय की जाति और वर्ण एक है, वैश्य की जाति और वर्ण एक है। लेकिन जब वहीं पर शूद्र की बात आती है तो उसकी दो कैटेगरी बना दिया जाता है, शूद्र और अति शूद्र, और इनको 6743 जातियों में बांट करके हमें खंड विभाजित करके हमारी ताकत को कमजोर करने का काम किया जाता है और जाति से जाति को लड़ा करके ये मलाई खाने का काम करते हैं, सत्ता हथियाने का काम करते हैं। और जो शूद्रवाद का मुद्दा उभरा है पूरे देश में, इस पर विमर्श चल रहा है। एक नई क्रांति का आगाज हुआ है। मंडलवाद जो कुंड हुआ था तो ब्राह्मणवाद मनुवाद के विरुद्ध में जो है अब मंडलवाद की, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद की, ललईवाद की जो है विचारधारा के माध्यम से जो है ब्राह्मणवाद का खात्मा करेंगे। मनुस्मृति से यह देश नहीं चलेगा बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। भाजपा तो हिंदू और मुसलमान पर लड़ाती है। देखिए ये चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जो है ना, जब भी बात आती है भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान, कब्रिस्तान और शमशान, विद्यालय और मदरसा की बात करती है, सन्नी देओल और शाहरुख खान की बात करती है। अरे ये ढोंगी है, पाखंडी है। ये बात तो करते हैं हिंदू और मुसलमान की। अजीजा दामाद बनाना होता है तो शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, चाहे वो मोहम्मद करीम हो, चाहे आमिर खान हो, चाहे शाहरुख खान हो, चाहे खान हो, अजहरुद्दीन हो, उनको दामाद और जीजा ये बना लेते हैं। ये दोहरी राजनीति करते हैं, केवल हमको वोट के लिए हिंदू मुसलमान करते हैं। और जितने भाजपा आरएसएस के बड़े से बड़े नेता हैं उनका दामाद, उनका जीजा, उनका बहनोई इसी मुसलमान समाज का ही व्यक्ति है। और एक बात और होती है, ये कुर्सी को पसंद करते हैं और जाति से नफरत करते हैं। अगर चमार का, मुसहर का, पासी का, धोबी का, मला का, केवट का, अहिर का, काची का, कुर्मी का अगर बेटा आईएएस बन जाए, प्रोफेसर बन जाए तो उसको भी दामाद और जीजा बना करके अपने गैंग में शामिल करने से पीछे नहीं रहते हैं। आपके ही समाज से संजय निषाद जी मंत्री हैं बीजेपी में, वो भी अपने समाज के लिए, हक अधिकार के लिए, आरक्षण के लिए लड़ते रहते हैं। बीजेपी से आपको एलर्जी क्यों है उनसे? कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। यह संजय निषाद हमारे समाज के बीच में आया, मेरी ही पैदाइश है वो। 25 जून 2011 को मुझसे गुरु मंत्र लिया, लेकिन मैं नहीं जाना कि यह समाज के लिए इतना गद्दार हो जाएगा, हमारे लिए भस्मासुर हो जाएगा। जो बात तो करता है निषाद समाज के आरक्षण की, लेकिन अंदर से जो है केवल अपने परिवार को बढ़ाने का काम करता है। और निषाद पार्टी जो है वह निषाद समाज की पार्टी नहीं है, बल्कि संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। और संजय निषाद पार्टी की बात समाज के बीच में करता है। अरे बेईमान को शर्म आनी चाहिए। वह भाजपा से एमएलसी है, उसका बेटा संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद जो है भाजपा के सिंबल पर सांसद है, उसका दूसरा बेटा जो है इंजीनियर श्रवण कुमार है, वह चौरी चौरा से भाजपा का विधायक है। अब ये भाई, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष उसका, प्रदेश का प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी का है, तो निषाद पार्टी क्या है? और उसका भोजन भरी थाली कौन खाया? पंडित जी, ठाकुर जी, जो सामंत, जो हमारे बाप दादा को, पिछड़ों, दलितों, वंचितों को जमीन पर नहीं बैठने दिया, सम्मान से जीने नहीं दिया, हमारे एकलव्य का अंगूठा काटने का, शंभू की गर्दन काटने का काम किया, फूलन की आबरू लूटने का, और 21 दिनों तक जो है नंगा करके कुआं से बेमई में पानी भरवाने का काम किया। और वही भारतीय जनता पार्टी जब 2014 में सरकार बनती है तो तत्कालीन गृह मंत्री रिश्तेदारी निभाते हुए फूलन देवी के हत्यारे को, शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल से बाहर करते हैं पैरोल पर, और आज तक वह छूटा सांड बन करके घूम रहा है। और करणी सेना के लोग उसे क्षत्रिय कुल गौरव कह करके उसका सोने का, चांदी का मुकुट पहना के सम्मान कराते हैं। और जब हम लोग 25 जुलाई 2021 में हम लोग 18 स्थानों पर जो है वीरांगना फूलन देवी की 35 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित करा रहे थे, तो संजय निषाद ने जोगी से मिल करके पुलिस बल लगवा करके वीरांगना बहन फूलन देवी की प्रतिमाओं को कब्जे में लिवाने का काम किया था, लगवाने से रोकने का काम किया था। यही जोगी जब सांसद थे तो कहते थे निषाद मल्लाह केवट बिन सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक रूप से बड़े पिछड़े हैं, इन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। अरे भाई, भाजपा ने तो 2012 के चुनाव घोषणा पत्र में भी वादा किया था कि हमारी सरकार कभी बनेगी तो हम निषाद मल्लाह केवट बिन समाज को जो है अनुसूचित जाति का आरक्षण दिलाएंगे, और बालू, मौरंग, खनन, मत्स्य पालन जैसे जो इनके परंपरागत पेशे हैं उनको वापस दिलाने का काम करेंगे। लेकिन जब यह सरकार भाजपा की बन गई तो निषाद समाज को
अधिकार और आरक्षण देने की तो बात, आरक्षण का प्रस्ताव खत्म करने का काम किया। ई टेंडरिंग के माध्यम से जो है हमारा जो बालू का धंधा छीन लिया और खुले तौर पर सार्वजनिक नीलामी करा करके हमारे पोखरों पर, जलाशयों पर, झीलों पर, गढ़ही पर, पोखरी पर सामंतों का, बाहुबलियों का, गुंडों का, बदमाशों का कब्जा करा करके हमारे समाज की रोजी रोटी छीनने का काम किया है। और जो मछुआ आवास योजना चलती थी, अखिलेश यादव जी ने 3,05,000 रुपया की व्यवस्था देकर के मछुआ आवास के लिए लोहिया आवास पैटर्न पर जो व्यवस्था लागू किए थे, सरकार बनते ही जो है जोगी की सरकार ने उसे खत्म किया। कहा कि निषाद राज कॉलोनी बनाएंगे, लेकिन एक भी कॉलोनी नहीं बनी। उस बेईमान, उस परिवारवादी और निषाद समाज का दुश्मन संजय निषाद और उसके परिवार से पूछना चाहता हूं कि कहां पूरे उत्तर प्रदेश में बता दो कि एक भी निषाद राज कॉलोनी बनी है। और अखिलेश यादव ने हम लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए निषाद समाज का मान सम्मान बढ़ाने के लिए 5 अप्रैल को महाराज गुरुराज निषाद और कश्यप ऋषि की जयंती के नाम पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किए थे। और राम और निषाद राज की मित्रता का हवाला देकर के निषादों का वोट लूटने वाली भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ ने 1 महीना के अंदर ही निषाद राज के सार्वजनिक अवकाश को खत्म करने का काम किया। तो यह भाजपा ढोंगी है, पाखंडी है। आप अखिलेश का बार बार नाम ले रहे हैं। पहले आप सपा में थे, आपको सपा से निकाल दिए थे, वर्तमान में आप कांग्रेस में हैं। लेकिन अभी मंच से जो है सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ापन कर रहे हैं। मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मंडलवादी हूँ। जो भी पिछड़े दलित वंचित समाज के मान सम्मान अधिकार के लिए काम किया है तो मैं सपा से नहीं, ये जितने लोग हैं या लौटर राम अखिलेश से ज्यादा लौटर राम निषाद की विचारधारा का सम्मान करते हैं। तो लौटर राम निषाद एक विचारधारा की लड़ाई लड़ता है, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ता है। अब मैं बता दूं कि पिछड़े दलित वंचित अकलिया समाज के मान सम्मान अधिकार के लिए लौटर राम के लिए राजनीति कोई जो है बहुत उससे मोह नहीं है। हमें अपने जान की भी बाजी लगानी पड़ेगी, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा की तरह, ज्योतिबा फुले की तरह, तो लौटर राम पीछे नहीं हटेगा। क्योंकि मेरे लिए संविधान और लोकतंत्र प्रमुख है, पिछड़ा दलित वंचित समाज का अधिकार, सम्मान और प्रतिनिधित्व प्रमुख है। हमें MP MLA बनने का कोई शौक नहीं है। सर आखिरी सवाल है, अगर आप शूद्रवाद का गेम खेल रहे हैं, इसका मतलब है मनुस्मृति मान रहे हैं, संविधान को नहीं मान रहे हैं। क्या आप मनुस्मृति को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? देखिए, कभी कभी जो होता है ना, दुश्मन के ही धनुष बाण से उसका शिकार करना पड़ता है। अगर यह भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यवस्था RSS ने या हिंदू धर्म के नाम पर पाखंडियों ने जो वर्ण व्यवस्था और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्थिरीकरण की व्यवस्था बनाया, तो उन्हीं के वार से हम लोगों को उनको खत्म करना है, उनके मुद्दे को निष्प्रभावी करना है। अरे उनकी 13% आबादी है मेरे बंधु। सर एक तरफ आप संविधान की भी बात करते हैं और उसके विरोध में और मनुस्मृति को भी मानते हैं। देखिए, जो OBC SC ST हैं और जो भी हमारा जो पसमानदा मुसलमान है वो भी हमारा ही भाई है। कन्वर्टेड, वो हिंदू कन्वर्टेड ही जातियां हैं। नाई अगर कन्वर्ट हो गया तो वह हजाम बन गया, मल्लाह अगर कन्वर्ट हो गया तो वही जो है कि माहीगीर बन गया, और कोयरी वही कन्वर्ट हो गया तो वही कुजड़ा और रायनी हो जाता है। तो वह तो हमारा देखिए वर्गीय भाव पैदा करना है। जो 87% लोग हैं हम जिनको कि उसी व्यवस्था मनुस्मृति के तहत शूद्र उन्होंने कहा है, तो ठीक है शूद्र हमको कहे, लेकिन हमको शूद्र के धारा में जो है OBC SC ST को गोलबंद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।